झाबुआ जिले के मेघनगर क्षेत्र में एक बार फिर गौकशी की घटना सामने आने से माहौल गर्मा गया है। सजैली नानिया साथ की घटना के बाद अब रंभापुर वन परिक्षेत्र के जामनिया कंपार्टमेंट में कटी हुई गाय मिलने से हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है। मौके से गौवंश के अवशेष, मांस, धारदार हथियार और अन्य सामग्री बरामद की गई। वहीं वन भूमि पर बने चर्चनुमा अतिक्रमण को लेकर भी विवाद गहरा गया है। स्थिति को देखते हुए क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया। शुक्रवार को हिंदू संगठनों की सूचना पर पुलिस प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम ग्राम जामनिया के चर्च फलिये के समीप वन क्षेत्र में पहुंची। जंगल की झाड़ियों से गौवंश के अवशेष, मांस काटने में उपयोग किए गए हथियार, बर्तन और अन्य सामग्री बरामद की गई। अधिकारियों के अनुसार कार्रवाई की भनक लगते ही संदिग्ध मौके से फरार हो गए। गौरतलब है कि पिछले वर्ष दिसंबर में भी इस वन क्षेत्र के परिक्षेत्र के सजेली नानिया सात क्षेत्र में गौकशी का मामला सामने आया था। अब उसी वन क्षेत्र में दोबारा ऐसी घटना मिलने से वन विभाग की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हिंदू संगठनों ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी, सख्त कार्रवाई और वन भूमि पर बने कथित चर्चनुमा अतिक्रमण को हटाने की मांग की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वन विभाग भी अपने स्तर पर पूरे मामले की जांच में जुटा है। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया और प्रशासन लगातार हालत पर नजर बनाए हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक वन क्षेत्र में बार बार गौकशी की घटनाएं क्यों सामने आ रही है। ये मामला जैसे ही हमारे कल संज्ञान में आया, तुरंत ही हमारे द्वारा स्टाफ को मौके पर भेजा गया। ये मामला बीट रंभापुर और बीट नाहरगढ़ के जो बाउंड्री लाइन है, नाला, वहाँ की घटना है। दोनों ही कक्षों में 56 और 58 में 8 वनाधिकार पत्र बांटे गए हैं और 56 में 2 वनाधिकार पत्र दिए गए हैं। उन वनाधिकार पत्रों का हम डिमार्केशन करा रहे हैं। उसके अलावा यदि वनाधिकार पत्र धारक ने अधिक जमीन अपने कब्जे में रखी होगी तो उसे मुक्त करा लिया जाएगा और इसके अलावा जितना कुछ भी अतिक्रमण है उसे भी मुक्त कराने की कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पिछला जो केस हुआ था 6 दिसंबर 2025 का, उसके बाद से प्रशासन, पुलिस की मदद से हम लोग लगातार ये घटना न हो इसका प्रयास कर रहे हैं। ये जो घटना घटी है ये जो राजस्व क्षेत्र और जो वनाधिकार पत्र जो बांटे गए हैं उसके बीच की जो नाला बना हुआ है वो जो केवल वन क्षेत्र में आ रहा है और केवल वन क्षेत्र में उस नाले में ही झाड़ी झंडा ज़्यादा है, जिसका कि आपराधिक आरोपियों के द्वारा उस झाड़ी झंडा का उपयोग करके अपराध को अंजाम दिया गया है। सूचना मिली थी कि गोवंश का वध हुआ है, तो सूचना पे हम मौके पे आए थे। मौके पर हमको गोवंश कटा हुआ अवशेष मिले था, उसको विधिवत जब्त किया गया और मौके पर कार्रवाई की गई है। और उसमें गोवंश प्रतिषेध अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम और BNS की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसकी विवेचना जारी है। आरोपी फरार है, तलाश की जा रही है।